साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी के पॉकेट वीडियो 09 में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि पूर्व परिचित हैं आप, 5 प्रश्न भिन्न भिन्न प्रश्नों को हम लोग इसमें बनाना सीखते हैं। आइए बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे डाइस का। जैसे ही डाइस की 2 या 2 से अधिक आकृतियां दी जाती हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि उन दोनों में कितने सरफेसेस कॉमन हैं ये ढूंढ लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 सरफेसेस कॉमन हैं, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। दोनों को आप काट दें, आप देखेंगे आपका टारगेट पूरा हो चुका होगा। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न ने लिखा है कि @ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। @ के विपरीत कौन होगा। जैसे ही 2 आकृतियों में 2-2 सरफेसेस कॉमन हो जाती हैं तो बच जाता है दोनों ही आकृतियों में तीसरी सरफेस। आप देखेंगे @ के अपोजिट में इन्फिनेटिव आ गया। ढूंढिए @ के अपोजिट में इन्फिनेटिव। ये था आंसर। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 8 तारीख को सोमवार है। ये डे इंटरवल का प्रश्न है, इसलिए इसको जितना जल्दी आप बना सकें हम लिखकर बताते हैं। आपको इसमें लिखने की आवश्यकता थी ही नहीं। इसने लिखा किसी भी महीने की 8 तारीख को मंडे है, राइट, और उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन। 30 तारीख हमारा टारगेट है। आप इसे डे इंटरवल कहेंगे। यह डे इंटरवल का प्रश्न है। डे इंटरवल के प्रश्न में सबसे पहले आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर का प्रश्न है। 8 देकर 30 पूछा, ये असेंडिंग ऑर्डर का है। अगर 30 देकर 8 पूछता, अर्थात इनिशियल देकर अगर मान लीजिए फाइनल पूछता है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन फाइनल दे दिया और इनिशियल पूछ दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जहां बढ़कर जवाब, वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में घटकर जवाब देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में 0 आता है तो -1 डे, और डिसेंडिंग में +1 डे, और दोनों जगहों पर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग 1 आता है तो सेम डे में जवाब देते हैं। इन्वॉल्व्ड एरिया की बात करें तो 30 में 8 गया, 22, 22 + 1 23। 23 दिन इन्वॉल्व हैं। 23 को 23 नहीं कहना है, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर पर आने वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग ऑड डे पुकारते हैं। और इन 2 का मतलब होता है फर्स्ट डे इज मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे। इस प्रकार आप इस प्रश्न का जवाब मौखिक ही देना था हम लोगों को, ट्यूसडे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाता है। डे इंटरवल का प्रश्न बिल्कुल मौखिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न। संदेह नहीं, यह बिल्कुल कठिन प्रश्न माना जाता है, थोड़ा सा होता है। लेकिन सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो किसी भी छात्र के द्वारा विचार यही किया जाएगा, ये 18 चौके 72, 18 तिया 54। तो अब यहाँ एक संख्या हो जो 38 और 64 को डिवाइड करे, तो 38 को तो 19 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 19 64 को नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मस्तिष्क लगाइए। आप देखेंगे 54 और 18 मिलकर हो जाते हैं 72, या कहे 72 में 54 निकाल दो तो 18 होता है। तो आप 64 में 38 घटाएंगे तो आपका जवाब 26 हो जाएगा। नहीं, 26 ऑप्शन नंबर ए। तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में शब्दों के साथ, वर्णों के साथ, अक्षरों के साथ या फिर संख्याओं के साथ खेलने की आदत हम लोगों को लगानी होगी। इसलिए आप देखते होंगे प्रायः हर एक पॉकेट वीडियो में एक संख्याओं से संबंधित प्रश्न अवश्य लाया जाता है, ताकि बच्चे इसी संख्या वाले प्रश्न में परेशान भी होते हैं, और बार बार अभ्यास करने से इस पर भी एक हमारी भारी पकड़ बन जाती है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने मौजूद है वह है सीरीज कॉम्प्लीशन का। मौखिक बनाते हैं, आप भी बनाएंगे। BC D छोड़कर E, यानी 1 छोड़कर E, FG 2 छोड़कर H, IJK 3 छोड़कर है ना L, तो हम 4 छोड़ेंगे, MNOP छोड़ देंगे, हमारा जवाब Q हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला, क्योंकि सब में Q था, इसलिए पहले वाले वर्ण की तो जांच करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा तरीका हम दूसरे वर्ण में दिखाते हैं। 7 आप ऐसे लिखते हैं, 9 12, आप कहेंगे यहाँ +2, यहाँ +3, 16 यानी यहाँ +4, और 21 +5। अगली प्रक्रिया जो होगी +6 पर आएगी, 21 6 27, अर्थात QA यहाँ भी है, QA यहाँ भी है। थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई है ना, हर एक बार पकड़ा जाए यह आवश्यक नहीं है। 18, R की वैल्यू 18, 22, 4 जोड़ा
26, 4 जोड़ा। डी की वैल्यू 4 होती है, आपको पता है। ये वैल्यू 30 भी होती है, स्क्रॉलिंग वैल्यू, जब ए से जेड के बाद पुनः ए जेड आ जाता है तो। अब 4 में 4 जोड़ा तो 8। अब 8 में आप 4 जोड़ दें तो 12। अंतिम वर्ण एल हो जाता है, आपका जवाब QAL होगा। देखिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसे H समझें तो 8 समझें, P समझें तो 16 समझें। अब P जैसे ही प्रश्न में हो, क्वेश्चन में हो, आप उसको 16 मानकर आगे बढ़ जाएंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। कलम की उपयोगिता बहुत कम होती है। आइए अब इस प्रश्न को भी मौखिक बनाने की चेष्टा करेंगे। तो CROW क्रो को लिखा है 3, 18, 15 एंड 23। फिश को लिखा है 6, 9, 19, 8। वहीं निपटाने की कोशिश करते हैं। C की वैल्यू 3, R 18, O 15 और W 23। क्या किया इसने? सभी वर्णों की डिजिटल वैल्यू दी। डिजिटल वैल्यू किसको कहेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाले वर्ण, यानी वर्णानुक्रम के आधार पर जिस वर्ण की जो पोजीशन बनती है वो इसकी डिजिटल वैल्यू कहलाती है। F की वैल्यू 6, I 9, S 19, H 8। तो B की वैल्यू 2 मानेंगे। U की 21, LL 2 टाइम्स है तो 12, 12। अरे डैश तो लगा दीजिए, लगाना क्या है। 2, 21, 12, 12 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इस प्रकार 5 भिन्न भिन्न प्रश्नों को हम लोग पॉकेट वीडियो सेक्शन 09 में देख रहे थे। निरंतर हम बने हुए हैं, आप भी निरंतर बने रहें, कॉपी कलम खोल कर तैयार रखेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है आप भी उसे बनाने की चेष्टा करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।